सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजनों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सांसारिक सभी सुखों को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कार्यों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ, परंतु एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सब कार्यों को सफल बनाने वाली एकादशी का व्रत है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, प्रेम पूर्वक सुनो। एक बार चंपावती नगरी के राजा महिषमान के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही दुराचारी, मांसाहारी, मदिरा, पर स्त्री गमन और वेश्याओं का संग इत्यादि करने वाला था। कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने दुखी होकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वह दुष्ट रात को पिता के राज्य में चोरी करता तथा वापस वन में एक पीपल के वृक्ष में जाकर छिप जाता था। वह पीपल का वृक्ष बहुत पुराना था तथा भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय था। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतारकर उसे वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। भूखा प्यासा तथा शीत का मारा वह लुम्पक अचेत अवस्था में पूरी रात वहां पड़ा रहा। प्रातः सूर्य उदय होने के बाद उसे कुछ दर्द कम हुआ तो उसे भूख लगी, परंतु जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति ही बची थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद नहीं आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य विमान आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि हे लुम्पक, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली एकादशी का व्रत है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता ने उसको राजगद्दी पर बिठाया और आप वन में तप करने चला गया। सफला एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी भक्तजनों, इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य सभी सांसारिक सुखों को भोगता है तथा अंत में स्वर्ग को चला जाता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान विष्णु को अर्पण करके पूजा करनी चाहिए और इस दिन तिल और गुड़ का सागा लिया जाता है।